जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। मन में बहुत दिनों से इच्छा थी कि भक्तमाल की कथा आप सभी के सामने प्रस्तुत करूं, पर मैं इस योग्य नहीं कि मैं भक्तमाल की कथा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, क्योंकि ये कथा बहुत श्रेष्ठ कथा है और बड़े बड़े भक्तों के द्वारा भक्तों के चरित्रों का वर्णन इस कथा में है। पर फिर भी राधा रमण जी की कृपा से मेरे मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि मैं इस कथा का श्रवण आप सभी को कराऊं। तो प्रिय भक्तों, चलिए हम इसका मंगलाचरण कर लेते हैं कि नाभादास जी ने इसका मंगलाचरण कैसे किया। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रही वस्तु न और अनूप, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दुई सुघर कई हरि कई हरिदास। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाऊ, भवसागर के तरन को नाहि और उपाऊ। लो गोविंद भगवान की जय, राधा रमण लाल की जय। हे राधा रमण जी, हृदय में विराजिए और इस कथा को भक्तों के समक्ष में प्रस्तुत कर सकूं, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। तो सबसे पहले श्री नाभादास जी का जन्म कहाँ हुआ, श्री अग्रदेव जी उनको गुरु रूप में कैसे प्राप्त हुए और उन्होंने भक्तमाल की रचना करने का आदेश कब दिया। तो सबसे पहले हम वर्णन करेंगे कि नाभादास जी का जन्म कहाँ हुआ। श्री नाभादास जी का जन्म हनुमान वंश में हुआ था। जन्म से वे अंधे थे, उनके नेत्र नहीं थे। उनके माता पिता बहुत परेशान थे कि बालक के नेत्र नहीं थे। कुछ समय बाद उनके पिता का देहावसान हो गया, वे उनको छोड़ के चले गए। माता ने उनका लालन पालन किया, पर गांव में बहुत अधिक अकाल पड़ गया और अकाल पड़ने के कारण गांव में लोग भूख प्यास से मरने लगे। कई लोग गांव छोड़कर जाने लगे, गांव से पलायन करने लगे। उनकी माता ने भी अपने पुत्र को साथ लेकर वे गांव से बाहर जाने लगे। मार्ग में वे वन की ओर चल दी। वन में जब वो गई तो पुत्र भूख प्यास से व्याकुल था। पुत्र ने कहा, माता मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझसे सहन नहीं होता। तो माता उसके लिए जल इत्यादि की व्यवस्था के लिए उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठा के चली गई। नाभादास जी को बहुत देर हो गई कि माता अभी तक नहीं आई, क्योंकि बहुत अधिक बारिश और आंधी तूफान आ गया था। आंधी तूफान में उनकी माता फंस गई थी और वे भूल गई थी कि मैंने अपने पुत्र को कहाँ छोड़ा था। अब हुआ ये कि नाभादास जी बहुत जोर से रुदन करने लगे। वो इतना अधिक रुदन करने लगे कि उनको लगा कि अब मेरी माता वापस नहीं आएंगी। अब मैं यहाँ भयंकर जंगल में अकेला हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जंगल में तो जानवर भी रहते हैं और जानवरों की खुकार आवाज से बालक तो वैसे ही डर जाएगा। पर हुआ ये, भगवान की कृपा से दो संत उस वन में आए। उन्होंने वन में एक बालक के रोने की आवाज सुनी। वे संत कोई और नहीं थे, स्वयं श्री अग्रदेव जी महाराज और कीलह देव जी महाराज थे। जब वो बालक के पास आए तो उन्होंने बालक से पूछा कि बेटा, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुम्हें यहाँ वन में कौन छोड़ गया है? तो बालक ने उनको सभी बात बताई कि कैसे कैसे उन्होंने यहाँ पर वो आए हैं और उनके गांव में अकाल पड़ गया था और माता उनसे बिछड़ गई हैं। संत तो कृपावान होते हैं, सब पे कृपा करते हैं। उन्होंने श्री अग्रदेव जी ने अपने कमंडल से जल लेकर उस बालक के नेत्रों पर छिड़क दिया। बालक के नेत्र वापस आ गए और बालक ने जब संतों को देखा तो बड़ी प्रसन्नता से वो संतों के चरणों में गिर गया। चरणों में जब वो गिर गए तो संतों ने उनको उठाया और बालक को अकेला जानकर अपने साथ वो ले गए। जयपुर में एक गलता आश्रम है और गलता आश्रम में बहुत सारे संत रहते थे। उन संतों के बीच में अग्रदेव जी उसे बालक को अपने साथ ले गए और उन्होंने उस बालक का नाम नारायण दास रखा और उसे श्री राम मंत्र की दीक्षा भी दी। बालक उन संतों के मध्य रहता था और उन संतों की शीत प्रसादी ग्रहण करता था और चरणामृत ग्रहण करता था।
उसके फलस्वरूप श्री अग्रदेव जी ने उसे अपना शिष्य बनाया और अपने साथ रखा। एक बार श्री अग्रदेव जी अपनी मानसिक सेवा में बैठे हुए थे और श्री नाभादास जी उनके हवा कर रहे थे पंखे से। तो श्री अग्रदेव जी श्री सीताराम जी का श्रृंगार कर रहे थे मानसी सेवा में। लेकिन श्री अग्रदेव जी का एक भक्त था, उसका जहाज समुद्र में फंस गया और उसने अपने गुरुदेव को पुकारा। जैसे ही उसने अपने गुरुदेव को पुकारा तो श्री अग्रदेव जी का ध्यान अपनी मानसी सेवा से हटने लगा। उसको देखकर नाभादास जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने देखा कि मेरे गुरुदेव का ध्यान एक भक्त के द्वारा हट रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पंखा को दूसरी दिशा में ऐसे कर दिया। तो जैसे ही श्री अग्रदेव जी ने देखा कि ये जहाज दूसरी दिशा में जाने लगा है, पर ये सब किसने किया, तो उन्होंने देखा, अपने आसपास देखा और अपने शिष्य से पूछा कि ये किसने किया। तब नाभादास जी ने कहा कि गुरुदेव, आपका ध्यान मानसी सेवा से हट रहा था, इसलिए मैंने उस जहाज को पार लगा दिया, दूसरी दिशा में उसको भेज दिया। तो उसको सुनकर श्री अग्रदेव जी को बहुत अधिक प्रसन्नता हुई कि मेरा जो शिष्य है वो इतनी ऊंची, उसकी भक्ति इतनी ऊंची हो गई कि वो मैं मानसिक सेवा में क्या कर रहा हूँ उसको पता है। पर ये सब हुआ कैसे, क्योंकि इसको कैसे ऐसी कृपा प्राप्त हुई कि ये मेरी मानसिक सेवा को ये भी देख रहा है। तो उन्होंने पूछा कि पुत्र, तुम्हारे अंदर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मानसिक सेवा में सीताराम जी का श्रृंगार कर रहा हूँ। तो श्री नाभादास जी ने कहा कि गुरुदेव, मुझे कुछ नहीं आता है और मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो संतों की सीध प्रसादी को ग्रहण करता हूँ और उनके चरणामृत को ग्रहण करता हूँ। उसी के फलस्वरूप आपकी सेवा में मुझे ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। उससे श्री अग्रदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आज्ञा दी कि तुम जाओ और भक्तों के चरित्रों का वर्णन करो, साधु संतों के चरित्रों का वर्णन करो। तो गुरुदेव ने उनको आज्ञा दी कि तुम भक्तों के चरित्र का वर्णन करो। तो नाभादास जी ने कहा कि मैं राम और कृष्ण के चरित्र का वर्णन तो कर सकता हूँ, उनका गायन तो कर सकता हूँ, पर भक्तों के चरित्र का वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं भक्तों के चरित्र का वर्णन कर सकूं। तो नाभादास जी की बात सुनकर गुरु ने आज्ञा दी कि नहीं, तुम जिस भक्त का स्मरण करोगे, जिस भक्त की कथा को सुनाओगे, वो भक्त अपनी कथा को लिखवाने के लिए तुम्हारे सामने आ जाएंगे। हर भक्त अपनी कथा को तुमसे लिखवा लेंगे, तुम बस उनका स्मरण कर लेना। गुरु की ऐसी आज्ञा पाकर नाभादास जी ने गुरु जी को प्रणाम किया और भक्तमाल की रचना करने के लिए बैठ गए। जब वे भक्तमाल की रचना करने के लिए बैठे तो ठाकुर जी अपने स्वरूप का वर्णन कराने लगे, अपने 24 अवतारों का वर्णन कराने लगे। तो नाभादास जी ने कहा, मैं तो भक्तों के चरित्र को लिख रहा हूँ, पर भगवान जी, ठाकुर जी अपने चरित्र का वर्णन करवा रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तो भगवान स्वयं आके बोले कि नाभादास जी, आप भक्तों के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, पर सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ, क्योंकि भक्तों की कथा सुनने वाला मैं ही हूँ, भक्तों के चरित्र को श्रवण करने वाला मैं ही हूँ। इसलिए आप मेरी कथा को पहले सुनाइए, मेरे 24 अवतारों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार श्री नाभादास जी ने भक्तमाल की रचना की। तो आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। जय राधा रमण।